अस्सलाम वालेकुम. Welcome back to my YouTube channel Botany with Kiran. Today our video is about PPSC Botany Syllabus 2021. इसमें सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे कि वो टोटल मार्क्स कितने होते हैं. 100 मार्क्स का MCQs पेपर होता है जिसमें 80 जो हैं वो आपके सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं और 20 जो हैं वो जनरल नॉलेज से, जिसमें करंट अफेयर्स आ सकते हैं, मैथमेटिक्स आ सकता है, कंप्यूटर आ सकता है, उर्दू के MCQs हो सकते हैं, एनालिटिकल 1-2 क्वेश्चन हो सकता है. और इसके अलावा जो नेगेटिव मार्किंग होती है ना वो 0.25 की होती है. यानी अगर आपका एक MCQs गलत है ना तो आपकी मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, कितने मार्क्स कम होंगे, 1.25. ठीक है, 1 मार्क्स नहीं कटेगा बल्कि 0.25 मार्क्स जो हैं वो एक्स्ट्रा कटेंगे. इसके बाद हम देखते हैं कि सिलेबस कौन सा है और हमें कैसे किन किन टॉपिक्स की तैयारी करनी है. का ओरिजिन, एवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू रेंज, स्ट्रक्चर, लाइफ हिस्ट्री, इकोलॉजी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोफाइटा, बेसिलारियोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा एंड क्लोरोफाइटा. फंजाई में प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर आ जाएगा, एस्कस, पिसीडियम, कोनीडियम, फाइलॉजनी, फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, डिजीज. ब्रायोफाइट्स की बात करें तो एवोल्यूशन ऑफ कमीटोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लीवरवर्ड्स, मोसिस एंड हॉर्नवर्ड्स. ट्रीडियोफाइट्स की बात करें तो इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज, साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, सिफिनोफाइटा, टेरोफाइटा एंड एवोल्यूशन ऑफ सीड. जिम्नोस्पर्म्स में जनरल कैरेक्टर्स, लाइफ हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज ऑफ साइकेडोफाइटा, कोनिफेरोफाइटा, जिंकोफाइटा एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड. एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में बेसिकली हम ना कह रहे हैं कि उसका सारा A to Z देखेंगे, जिसमें उसकी टेक्सोनॉमी हो सकती है, उसकी एनाटॉमी हो सकती है. ठीक हो गया. प्लांट नॉमेनक्लेचर, इसके अलावा रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, प्लांट कलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम वगैरह कैसे होती है, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए, उनमें से भी MCQs आ सकते हैं. एनाटॉमी की बात करें तो सेल वॉल, टिश्यूज़, टिश्यू सिस्टम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. इसके अलावा जाइलम फ्लोएम एज ए वेस्कुलर टिश्यू, कोलन कायमा, सक्लेरन कायमा. इसके अलावा कैम्बियम, पेरिडर्म, इन सब को स्टडी करना है आपने. एम्ब्रियोलॉजी में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, फ्लावर के पार्ट्स, कार्पल, स्टेमन, मेल गेमेटोफाइट, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट, सीड एंड फ्रूट, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है. इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी में आपको ऑस्मोटिक क्वांटिटीज़, हाइपोटोनिक वगैरह का पता होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपायरेशन, role of essential mineral elements, their uptake, growth and development, plant hormones, photoperiodism, vernalization, dormancy, seed germination, enzymes, plant pigments, nitrogen and fat metabolism. ecology में आपको climate का, edaphic and biotic factors का, sampling techniques का, इसके अलावा ecosystem का, food chain, food web, traffic levels, salinity, water logging, सॉइल इरोजन, मेथड ऑफ कंट्रोल, पोल्यूशन, वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान. जेनेटिक्स में आपको लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, म्यूटेशन, पोलीप्लाइडी, बायोकेमिकल नेचर ऑफ हेरिडिटी मटेरियल, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स. मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन. एवोल्यूशन में आपको लामार्किज्म, डार्विनिज्म, न्यू डार्विनिज्म, हार्डी वेनबर्ग लॉ, जीन फ्रीक्वेंसी एंड एडॉप्टिव म्यूटेशंस. इसके अलावा जो रीसेंट टॉपिक्स चल रहे हैं बॉटनी के, जैसे डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो गई, ठीक है, जैसे फायर है कि वो किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है. ठीक हो गया. इन सब को भी आपने एक साथ स्टडी करना है, कंजर्वेशन को, वाइल्ड लाइफ वगैरह को, ठीक है, जिसमें फॉरेस्ट वगैरह सारे आ जाते हैं.